सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। वोट नहीं मांगते। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, सब अपनी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि आप जैसे विधायक, मुखिया जिताते हैं, सांसद बनाते हैं। हमने 1-2 नहीं 10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाया, लेकिन सबको जिताकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है, ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप जैसे लोग, आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमने अपनी आंख से देखा, ये अनुभव हुआ कि अगर हमको भगवान ने ये शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत जाता है। तो नेता दल को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार के जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी जिंदगी बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे भैया, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई न कोई आता ही है। जो आपके यहाँ तो कोई नहीं आता है। चक्रबंधा में तो डर के मारे कोई वोटों मांगने नहीं आ रहा है। लेकिन हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई नेता आता है, कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 वर्ष तक इस देश में आपके वोट से, गरीब के वोट से कांग्रेस का राज रहा। फिर आपके वोट से 15 वर्ष लालू जी का राज बना। अभी 18-19 साल से नीतीश और भाजपा की सरकार है। आपने, हमने वोट देकर दिल्ली में मोदी जी का भी सरकार बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले आदमी लोग धोखा दिया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता सिखाएंगे वो अगर समझ में आ जाए तो और कुछ हो जाता हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और नहीं हो, अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, मुखिया जी का नहीं, सांसद का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने भाई, अपने बेटे का गर्दन पकड़िएगा। अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, भाषण नहीं होगा,
15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब देंगे हाँ या ना, आपको खाली बोलना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सब आदमी जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, सकरबंधा में, आपके गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, जो खड़े हैं उनको भी बोलना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं खाए, यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, आप चाहे गरीब हैं या अमीर, अगड़े या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। कोई प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है, आपको पहले से मालूम है। अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, मोदी बने कि राहुल गांधी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है। आपको दिखाते हैं आपकी दुर्गति क्यों है, आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के ऊपर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जो बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा। हम लोग वोट किसको दें? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे हमारी बात कैसे मिलेगा।